Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, let's study the next part. This is economics class 10 chapter 4. The chapter name is globalization and the Indian economy. Okay, and topic we were learning the liberalization of foreign trade and the foreign investment policy. यदि आप बुक खोलोगे तो ये टॉपिक आपको मिलेंगे. ओके, तो इसके आगे का जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे हेयर रिमूविंग बैरियर्स. जैसा कि मैंने बताया बैरियर्स मीन्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस मीन्स क्या होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो क्या होता है बैरियर्स होता है, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो लिमिटेशंस होते हैं, यदि वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा. चलिए, तो रिमूविंग बैरियर्स, यदि बैरियर्स जो है यदि रिमूव हो जाए, हट जाए, तब क्या होगा, और रिस्ट्रिक्शंस हट जाए. सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन. यदि गवर्नमेंट क्या कर दे, रिमूविंग बैरियर्स को हटा दे, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उदारीकरण. बात समझ में आया. उदारीकरण में क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाऊँ ऐसे, जैसे कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री में यदि कहीं बाहर से फॉरेन से कोई गुड्स आ रहा है, ठीक है, तो वह जो गुड्स फॉरेन से आ रहा है तो उस गुड्स पर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है. माने आप ऐसा वैसा गुड्स हमारे कंट्री में नहीं ला सकते जिससे व्यक्ति को प्रभावित करें, ऐसा कुछ अनदर गुड्स नहीं ला सकते जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित हो, ऐसा आप प्रोडक्शन सेल नहीं कर सकते जिससे हमारे मार्केट को प्रभावित करें. बात समझ में आया, माने उनको हार्मली क्या करें, प्रभावित करें. तो यह क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है. माने क्या होगा, आने से पहले उसको बराबर चेक होगा और उस पर अच्छा खासा उसको देखा जाएगा कि कहीं ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए बराबर प्रॉब्लम तो नहीं खड़े कर रहे हैं. तो इसी को लेकर क्या होते हैं, जो अच्छे रहते हैं उनको क्या करेगा, इंटर करेगा, जो खराब रहते हैं उन्हें क्या करेगा, बाहर करेगा. तो मॉनिटरिंग इसके ऊपर होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, टैक्स उनको पे करेगा. लेकिन यदि ये रिमूव बैरियर्स हो जाए, रिस्ट्रिक्शंस जो लगा हुआ है यदि ये हट जाए, माने अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिमूव कर दिया गया है, तो इसे हम रिमूविंग ऑफ बैरियर्स को ही हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण. बात समझ, उदार बना देना. मतलब समझ में आ रहा है ना. जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आपने पढ़ाई किया था और रशियंस रेवोल्यूशन आपने पढ़ाई किया था, तो उसमें आपने देखा था ना, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव माइंड्स, है ना. तो उदारवादी जो नीति थे, जैसे हमारे भारत में भी आप लोगों ने देखा था किस तरह से यहाँ पर लिबरल्स थे और एक तरफ नरम दल थे, एक गरम दल थे. लिबरलिज्म किस तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहते थे, क्या उनकी लचीलापन था, ढीलापन था, उस ढीलेपन से हमको आज़ादी दिलाना चाहते थे. बात समझ में आया. तो यहाँ पर हमें जो इंडिपेंडेंस मिला वह दोनों रूप में मिला. बात समझ में आ रहा है, बाय लिबरलिज्म और बाय द गरम दल के माध्यम से. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में यदि विदेशियों को यदि हम छूट देते हैं, लिबरल करते हैं, यहाँ पर आकर उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस यदि हम हटाते हैं, तब क्या हमें देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन. अब क्या होता है, विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, यदि ट्रेड में लिबरलाइज कर दें, उदार कर दें, छूट दें, बिजनेसेस में छूट कर दें, और अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट, what they wish to import. बात समझ में, और एक्सपोर्ट. ध्यान से समझना इस चीज़ को, सेकेंड वाले टॉपिक को. यदि हम लिबरलाइजेशन में व्यापार को छूट दे दें, माने जो व्यापार पर रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दें, जो बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शंस है उसे हटा दें, और जो कंपनियां क्या करती हैं, बनाना चाहती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, चाहे वो विदेशी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आयात और निर्यात कर रहे हैं, तो
उनके विश के हिसाब से, कंपनी के विश के हिसाब से क्या उनको एक्सपोर्ट करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शन, जो सरकार है वो क्या कर रही है, बहुत कम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, बहुत कम। माने जो रिस्ट्रिक्शन 1991 के पहले रिस्ट्रिक्शंस था, पूरी तरह से फुल मॉनिटरिंग होती थी, अभी क्या है वह मॉनिटरिंग खत्म होकर क्या हो जाएगी, वह बहुत लेस रिस्ट्रिक्शंस होगा, ना के बराबर, ठीक है ना। लेस रिस्ट्रिक्शन इनके सब के ऊपर, ट्रेड कर बिजनेस पर और जो कंपनीज हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली, देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड द मोर लिबरल, इसे हम क्या बोलते हैं, मोर लिबरल। आप समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स, यदि कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री में, क्योंकि आपको पता है यदि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वर्ल्ड में भारत जो है वह बहुत बड़ा मार्केटिंग अट्रैक्शन है, ठीक है ना। यदि भारत में यह ट्रेड बैरियर्स हट गया, हटा तो है ही 1991 के बाद, तो जब ये ट्रेड बैरियर हटा तो आप समझ सकते हैं किस तरह से विदेशियों के लिए ओपन डोर हो जाएगा। माने वह यहाँ से लाखों करोड़ों रुपीस कमाकर अपने घर लेके चले जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें लेस रिस्ट्रिक्शंस मिलेगा, जब उन्हें छूट मिलेगा, तब क्या होगा, वह यहाँ पर आके गजब का व्यापार करेंगी, इन्वेस्ट करेंगे, पैसा का इन्वेस्ट कर कर बहुत सारे पैसे यहाँ से लेकर जाएंगे। नो डाउट यहाँ पर जॉब मिलेगा। जैसे आप समझ रहे हो कि जब विदेशी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो ज़मीन परचेस करेंगी, फिर उस पर फैक्ट्रीज़ खोलेंगी, उस पर ऑफिसेस खोलेंगे, बिजनेस सेटअप होगा। फिर बिजनेस सेटअप में जब वहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है जहाँ पर सेटअप होगा वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भरेगा, ठीक है ना। उस कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म होगी। जो कंपनी खुलेगी, जो फैक्ट्रीज़ खुलेगी, जो विदेशी कंपनियों का फैक्ट्री खुलेगी, जो विदेशी कंपनियों का बिजनेस खुलेगा, ऑफिसेस खुलेंगे, तो जिस शहर जिस सिटीज़ में क्या होगा, ये ऑफिसेस खुलेंगे, फैक्ट्रीज़ खुलेंगे, तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो तो ख़त्म होगा धीरे धीरे, कोई डाउट नहीं है। बट आप समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा वे एडवांटेज लेकर हमारे भारत से चली जाएंगी अपने कंट्री में लेकर। बात समझ में आ रहा है। इन्वेस्ट तो कर रही हैं लेकिन उसको उनको फ़ायदा होगा जब वो इन्वेस्ट करेंगी। तो आप सब समझ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल्स हो गए, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए, इसके फैक्ट्रीज़ खुले हैं, इसके ऑफिसेस हैं। तो ये क्या करेंगे, ये लोकल जो मार्केट हैं वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे और अपने फैक्ट्री में इसको बनाएंगे, अपने ऑफिसेस में ये सब इस्तेमाल करेंगे। तब क्या होगा, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़बरदस्त करेंगे और इनको करोड़ों करोड़ों का मुनाफा होगा, लाभ होगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यह हमारे भारत में आकर बहुत सारे पैसे आराम से कमा लेते हैं। बात समझ में आया। और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है MNC, या लोकल मार्केट क्या कहते हैं, लोकल कंपनी को अपने अंडर में कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था इस चीज़ों को। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट दिस टॉपिक, एंड by this topic you have completed the liberalization of foreign trade and the foreign investment policy। ये टॉपिक खत्म होता है इस वीडियो के माध्यम से। सो आई होप you have understand, and if you are not understanding well students, you much more see the video and try to learn the NCERT book। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये NCERT की ही है। आपके क्लास 10 तक बुक NCERT खोलोगे तो उसमें सभी ये सब चीज़ मिलेंगे, टॉपिक वाइज है, आप समझोगे बहुत डीपली तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सो एंजॉय द वीडियो, लर्न इट वेल एंड टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।